वेलकम वंस अगेन। मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। पता नहीं ये हमारी पोस्टल सर्विस का कमाल है या हम इंडियंस की लेट लतीफी का। न्यू ईयर तो बहुत पहले चला गया पर अब तक हमें न्यू ईयर के कार्ड्स मिल रहे हैं। इस बार तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स को भी नहीं छोड़ा। ये पोखरन के धमाके वाला कार्ड बीजेपी वालों ने भेजा तो ये प्याज वाला कांग्रेस ने। ये जयललिता जी ने जेल में बैठे लालू भैया को भेजा था। इसमें एक तरफ नए साल की बधाई है तो दूसरी तरफ स्कैम करके बचने के 10 आसान तरीके लिखे। ये पीएम की खाली कुर्सी वाला कार्ड सोनिया जी ने वाजपेयी जी को भेजा तो वाजपेयी जी ने बदले में नए साल पर 4 लाइनों की एक कविता लिख डाली। नए साल पर ख्वाब देखना, ऐसे ऐसे कार्ड भेजना, आपकी नजरें क्यों ललचाई हुई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देखा हमारी एमएनएस की खोजी टीम का कमाल। पता नहीं ये कहां से इनके हाथों में सारी चीजें लग जाती हैं। शेखर, एक दो कार्ड मेरे पास भी आए खास एमएनएस के लिए। हाँ दिखा दिखा। हाँ। शेखर द जोक किलर। हफ्ते में 5 बार मार डाला यार। शरुकी, ये क्या बकवास दिखा रहे हो? दफा कर दूंगा तुम्हें यहां से। मुझे पता है ये सारे कार्ड तुमने खुद बनाए हैं। चलो भागो यहां से। नहीं आप लोग मत जाइएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं एक्ट्रेस कुनिका एंड डीजे अकबर सैमी। And now before the break, give a big round of applause to Shahrukhi and his rubber band. And the rubber band. Hi and welcome back to M&S once again. दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में इतनी शादियां हुई कि वहां बारात में काम आने वाले घोड़ियों की शॉर्टेज हो गई। अब यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में एक घोड़ी पर 3-3, 4-4 दूल्हे एक साथ बैठा करेंगे। घोड़ी वाला बुकिंग से पहले ही पूछ लिया करेगा, बाबूजी हमारी घोड़ी चांदनी चौक से करोड़ बाग तक के लिए बुक है, अगर आपका भी रूट वही पड़ता है तो हम आपके दूल्हे को रास्ते से ही पिकअप कर लेंगे। पटना के सरकारी अस्पताल के लिए बहुत जल्दी कुछ ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेस का इंतजाम किया जा रहा है जो मरीजों का खास ख्याल रखते हुए 24 घंटे वहां मौजूद रहेंगे। वैसे खास ख्याल तो वो अब भी बहुत रखते हैं। जब भी कोई मरीज शॉक ट्रीटमेंट के लिए आता है तो डॉक्टर अपना बिल एडवांस में ही थमा देता है। और जब मरीज चैन से सो रहा होता है तो नर्सें आके कहती हैं, ए उठो, नींद की गोली खाने का टाइम हो गया है। इसी तरह का खास ख्याल रखा था कल्लू राम धोबी ने अपने पिताजी का। कल रास्ते में मिल गया, बेचारा अपने गधे से भी ज्यादा उदास दिख रहा था। मैंने पूछा, कल्लू राम क्या हाल है तुम्हारे पिताजी का, तंदुरुस्त हुए कि नहीं? इस पर वो जोर जोर से रोने लगा। अब क्या बताएं बाबूजी उनकी तंदुरुस्ती का, ये टीवी वाला बोलत रहा तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। सो हमने दिन में 2 टाइम लाइफ बॉय से उन्हें नहलाना शुरू कर दिया। बस एक दिन उनका लाइफ खत्म हुई गवा और हमका बाय करके चले गए। और उधर नासा वाले कल्लू राम से भी ज्यादा दुखी हैं। उन्हें वॉयेजर 2000 को चांद पे उतारने से पहले ट्रायल के लिए एक लंबी उबड़ खाबड़ जमीन नहीं मिल रही है। कमाल करते हैं नासा वाले भी है। इतनी दूर चांद पर उबड़ खाबड़ जमीन खोज डाली और हमारे इंडिया की एक भी सड़क नजर नहीं आई। इंडियन रेलवे बहुत जल्दी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली गाड़ियां चलाने का प्रोग्राम बना रहा है। यह खास गाड़ियां मैग्नेटिक फील्ड के सहारे पटरी से थोड़ा ऊपर होकर चला करेंगी। अरे भैया काहे को करोड़ों रुपए फूकने जा रहे हो? हमारे यहां वैसे भी गाड़ियां पटरी पर चलती कब है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए। आज हमारे बीच एक खतरनाक आतंकवादी आ रहा है।
भारत सरकार ने 1975 में इन्हें और इनके साथियों को देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था। ये महान शत्रु हर साल देश को 650 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे अपनी मूवर्स एंड शेकर्स की टीम पे फख्र है कि उन्होंने इन खतरनाक आतंकवादियों में से एक आतंकवादी को पकड़ लिया है। हाँ रेजी, ले आओ इसे, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ये आतंकवादी खोदा पहाड़ों निकला चूहा, वो भी पिंजरे में बंद। बदमाश चूहे, बदतमीज, जाहिल, गधा, तुझे शर्म नहीं आती? तू हर साल हमारे देश का करोड़ों का अनाज खा के भाग जाता है। दबाओ जा कुत्ता कहीं का। सर ये तो चूहा है। खबरदार, मुझे चूहा है तो मुझे भी मालूम है ये चूहा है। मैं चूहे को गाली दे रहा हूं, ले जाओ इस कुत्ते को। जाओ ले जाओ। अच्छा किया ना भगा दिया उस बदतमीज चूहे को, रात और दिन हमें तंग कर रहा था। Our first guest in M&S tonight is a sweet, syrupy and a spicy actress. Ladies and gentlemen, please welcome Kunika Sadanand. Kunika, I'm going to be asking you the obvious. That you seem to be a very nice, sweet girl next door, domesticated girl. But how have you acquired this image of a very sexy girl? Do you like it or do you hate it? No, I don't like it. You don't like it? I'm trying to fight against it. Well, what are you doing to fight against it? Well, first of all, I started doing mother's roles. हाँ, एक सेकंड, ये तुम क्यों कर रही है? मतलब भरपूर जवानी में जो इतनी खूबसूरत लड़की जिसे कि मतलब सारे लड़के एक साथ डेट करना चाहेंगे, वो क्यों तुम? मैंने देखा बड़े-बड़े नहीं, ये जरूरी था। उनकी भी माँ बन जाती हो। नहीं, ये जरूरी था क्योंकि I had to fight against the image. Now I've stopped doing those kind of roles because now for the last 2-3 years, since it came on television and people saw me in different kind of roles, so now they started seeing me in a different kind of light. And I think I've brushed off that image a little bit. पर तुम्हें वो इमेज क्यों बुरा लगता है? मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसी लड़कियां हीरोइंस हैं जो इस ऐसी इमेज के लिए तरसती हैं, कुछ करती हैं, कवर्स पे आके क्या करती हैं। नहीं, वो क्या है, उस हर एक चीज की एक उम्र होती है, और I think I've grown mentally beyond that image. And secondly, I feel I can't keep dieting and maintaining myself, and it's very tiresome. I want to get fat sometimes and just do. You're going to give competition to Goody Maruti now? Oh yes, why not? No, she's a friend. She's a friend. She's a very sweet girl. She was on the show. And second thing, I've got a little irritated about doing the same regular vampish roles, that look and all that. It doesn't gel with my demeanor or whatever anymore. अच्छा, तो फिल्मों में भी तुम्हारे जो डांस नंबर्स होते थे, they were, I mean, like, very pulsating, very nice, very sexy. I mean, make your pulse race. Race. आप क्या कर रहे हो? You have left films and you're concentrating more on serials, or you want to do films and you want to do different kinds of roles? I'm doing films. I'm doing Rajshree's new film. I've just completed Pyar Kiya To Darna Kya has released. Vajood has released, where I did a guest appearance. And I'm doing Raj Kanwar's film. I'm doing films and I'm doing television. Hi and welcome back to M&S once again. Kunika, what's that cute little red badge you're wearing? This is for AIDS awareness. AIDS awareness? Yes. Yeah? I've been working with a doctor, Dr. Gilada, for the last 8 years. And we try to make people aware of AIDS and how you get AIDS. And like we go into interiors, into jails, into, especially these, what do you call them, Anganwadi workers. लेकिन क्या फर्क पड़ता है वाकई नसीहत देने से, बताने से? बहुत फर्क पड़ता है. We've controlled, in Bombay we've controlled AIDS. Really? I mean, it's absolutely on a controlled stage. अच्छा, तुम ये बताओ कि एक्ट्रेस बनने से पहले तुमने ये जो शिक्षा ली संगीत की, उसके बाद तुम्हें एक सिंगर बनना चाहिए था, गायिका बनना चाहिए था, तो फिर तुम एक्चुअली अभिनय के क्षेत्र में कैसे आ गई? थोड़ी बहुत शक्ल ठीक ठाक थी तो मैंने थोड़ी बहुत भाई इतनी मॉडेस्टी हमें अच्छी नहीं लगती। नहीं, हमने सोचा चलो एक्टिंग शुरू करते हैं। और अब तो आपको शायद मालूम होगा, मैं 2 साल पहले एक एल्बम रिलीज भी किया है और दूसरा एल्बम भी बन रहा है अभी मेरा। एंड आई लर्न म्यूजिक इवन टुडे। आई गॉट अ गुरुजी हुज नेम इज आस्करण शर्मा, पंडित आस्करण शर्मा, and I go to him for my riyaz and he's very good. Are we that lucky, all of us today, that we can hear something from you? Well, you want to hear something filmy or something? No, anything that sounds nice. That was great. But you're not interested in playback singing now? Yes, I'm only interested in playback singing. Then why did you cut a pop Because album? that's the easiest way to get into playback singing. Easiest way? Yes. Anybody can? No, I mean, it's not easy to get into playback I mean, it's singing. not that easy. But that's the only way I think I can see, because everybody, we have great singers like Lata ji, Alka Yagnik, Asha ji and all,
and they've really worked hard to reach wherever they are. So I think I have a long way to go in any case. You bet you have. Who's your favorite playback singer, male playback singer? Why are you laughing? Why are you laughing? I have a song, you know. Am I? You should start singing. Take note of that. Take note of that. Acha, Well, you want to know my favorite playback singer? Yeah. I'll tell you my favorite singers in Yes. the hierarchy Okay. as they come in my mind. The first is Mohammed Rafi, second is Jagjit Singh, and the third is Kumar Sanu. Go clap for that. Nothing wrong with Nothing that. else going on now. Catch that. Nothing going on now. No, but it's always you can have a sweet relationship, get out of it, then Yes. no, And be no qualms and no harm meant. It's okay. mature adults. क्योंकि मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में अगर दो लोगों की एक खास किस्म की रिलेशनशिप हुई जब उससे हट जाते हैं तो बहुत ज्यादा बदनामी वाली बात है इसमें कोई बदनामी वाली बात तो है नहीं I मतलब respect बहुत him लोग too उलूल much, जुलूल बकते हैं as उसकी an कोई जरूरत artist, नहीं yes. of course you have your choice in life and you made it and you got out of it when it wasn't working out. It was a mutual thing. It's not that I left him or he left me yes, and all this. I know. Would you like to do a role where you would be singing for yourself? Oh yes, Huh? that Are would you- be are a you dreaming about dream. such a That role? would be a dream. That's if I stay young. I mean, You are very young. I mean, come on, I don't have to If kind I- of if I sit become next a to you always playback- reminding you you're so young. no, if I become a playback singer, say 10 years from now, then I'm going to be like buddhi by then. नहीं नहीं पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुम इतने सारे गाने गाओगे उसमें से कोई एक हिट होगा बहुत नाम होने वाला बहुत शोहरत मिलने वाली है Fortunately, I've been allowed to do playback singing in this contract, so it's good. Great, it was lovely talking. Thank Thank you. Our second guest in M&S tonight is a volcano of music. Ladies and gentlemen, please welcome DJ and the Dada of Remix, Akbar Sameh. ये remix का क्या चक्कर है ये तो पहले मुझे बताओ समझाओ ये क्यों remix नई चीजें क्यों नहीं remix क्यों Remix is new, is taking the old tracks which people have forgotten, उसको सजा ढजा कर वापस पेश करना है ये I think it's a very big thing for people to listen to, like it and buy it. I have a gift for you from Movers and Shakers. Oh great, what is that? Would you like to see it? It works. I think it works. It works. I'll make it work. Yeah, I'll he'll make it work. Just see how it works. Thank you. It's for you. Thank you. All right, you can do all your remixes now. Acha, tell us something about more about Jalwa. Well, Jalwa is a track, it's not a song. It had a lot of potential where, like we're talking about remix. Remix. Rest of the tracks are not remix, they're remaking. You're composing the music completely differently. It's brand new tracks, except for the lyrics and song. Well, Jalwa had a lot of potential where music is concerned because it was not a song. There was a lot of music before the song starts and after the song. The song is just Dekho Dekho Ye Jalwa. Do you think it's ज़्यादा creativity उसमें involved है जब आप कोई original चीजें कर रहे हैं या इसमें भी एक खास इसमें ज़्यादा है. इसमें ज़्यादा है इसमें ज़्यादा है because कि पता नहीं चलने देते हैं नहीं वो तो ठीक है but the thing is that like I said before it's a song which people have already heard. It's there at the back of their mind, they've forgotten about it. Right. You're taking it back. But also at the same time you're taking the melody away from it. No, you're not. No, that depends on the flavor of the song, what kind of song you're doing. What kind of a song you're doing. It's a black and white song like Ramaiya Vastavanya and Bichua. If you heard it in the album, they are absolutely, you won't find it like, you know, it doesn't sound something like the melody is away from it. It's that melody is there. Those So you tablas choose and your dhols songs very and- carefully. Yeah, yeah. किसको mix करना है Yeah, remix because you can't take some classics and spoil them. करना? अच्छा, you've been a DJ as well, Yeah. right? तो DJing से उसमें कहाँ से घुस गए तुम? Remixing में? DJing Because it's all about remixing. That's why you got into it. No, it is. DJing, the end of DJing is the studios. That's where it takes you. अच्छा, DJing में जो ऐसे करते रहते हो तुम लोग दिन रात, Scratching. तो कितने रिकॉर्ड तोड़ते हो? Records टूटते नहीं. What's it called? Scratching? Scratching. Yeah. They're No, always starting from the scratch. you don't break records. They are made for. They're made for that. Yeah. अच्छा, DJing में ये जो ये competition आ गया है, you know, this whole war, how has that happened? What is it all about? I mean, कौन ज़्यादा तेज घुमाता है या कौन ज़्यादा confuse कर देता है या क्या है? मतलब what is it all about? There's no confusion over there. It's just a talent show. Who's better in doing the tricks on turntables? And what are the tricks exactly? What are the tricks? Scratching. But how, I mean, sure, scratching. Even I can scratch, but you know, I can't be a DJ. So I need a turntable over here to actually scratch. Akbar, tell us about your album Jadoo. Well, Jadoo is a themical album. It's got a theme. I was given tracks for the first time where I didn't select the tracks.
and all the songs are based on the beauty of a woman. All the models. Why you feeling shy? ठीक है अगर men का होता तो ये You're बहुत ठीक था smirk. That's why it's smirk. Naughty smirk. really okay Yeah. So tracks like एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ओ हसीना जुल्फों वाली, बहुत अच्छा लगा. अच्छा मुझे पहले ये चांद सा रोशन चेहरा. किसका आपका. ये देखा ये खिलाड़ी और खिलाड़ी आपका and Tracks like these. तुम और किस डीजे को एडमायर करते हो और जो इस फील्ड में है रिमिक्सिंग के फील्ड में who are the other people you think you're doing a damn good job today I can't think of many at the moment. so जो जिस किस्म का तुम्हारा प्रोफेशन है उस वजह से have you become a party animal or something you always partying you always Now I've cut down on parties and all that, but Yeah. I used to party throughout the year. Why are you laughing? Can I say huh? something? because I didn't Can I say something? yes I knew this gentleman some years back, and I asked him, हाँ, I said, have you got married finally? He said, no. I said, how can you? Your nights are booked in any case. If you don't have time to spend with your wife in the evenings, then where the hell are you going to you're not married are you No, married now? not yet. I will be end of the year. क्यों ऐसा क्या काम है जो मैं शादी करने से रोक रहा है तुम्हें काम है स्टूडियो के अंदर दिन रात लगे स्टूडियो के रहो. अंदर तो दिन रात मैं भी हूँ दिन रात है आप? हाँ? रात में भी हो? हाँ रात में ज्यादा रहता हूँ आप अकेले रहते हैं? मैं अकेला रहता हूँ इसलिए क्योंकि शादीशुदा हूँ Congratulations. No, you're actually married? Yes, I'm actually married. Yeah? Yes, I'm married actually to a girl, a woman, and I have a kid. Yes? Yeah, okay. Love you so much. Nice talking to you. Thank you.